नाटक है हमारा अपना देसी नुक्कड़ नाटक। तो दोस्तों किस स्टाइल में नुक्कड़ करने आए हैं? फील के साथ अरे उसे बोलो। ये देख नुक्कड़। अबे चंगू मंगू ओए बोला रसिया ओए आजा आजा ओए आजा आजा तू देख ले नाटक तू देख तमाशा तू देख ले नाटक देख तमाशा देख ले नाटक देख तमाशा। हम बाबरों की नाटक टोली नाटक लेकर आई है। रंग जमाने मन सजाने नुक्कड़ लेकर आई है। नुक्कड़ लेकर आई है संदेशा साथ लाई है। संदेशा साथ लाई है नुक्कड़ लेकर आई है। पीछे वाले शोर मचाए हिम्मत है तो आगे आए हिम्मत है थोड़ा सा करीब तो आए। सुनो 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 सार्वजनिक सूचना आपको दिखाई जाने वाली सारी घटनाएं सच्ची कहानियों पर आधारित है। यदि किसी भी चीज की कोई समानता होती है तो ये सब हमने जानबूझ के किया है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की की नाटक टोली पेश करती है अपना नुक्कड़ नाटक बीमार भारत। तो बोलो नुक्कड़ नुक्कड़ देखो मेरी भारत माँ को क्या हो गया है। यहाँ पर खड़ा हर एक व्यक्ति हर एक इंसान उनकी इस हालत का जिम्मेदार है। याद करो वो दिन जब भारत माँ को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज तुम ही लोगों ने उन्हें मार दिया है। नहीं नहीं मेरी भारत माँ मरी नहीं है ये तो बस बीमार है। ये देखो इनकी धड़कनें तो अभी भी चल रही है। लेकिन भाइयों उनकी हालत हुई कैसे मैं बताती हूँ। थोड़ा सा इंतजार करो बेकरार करो। हम लौटेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। आप आए हमारे नुक्कड़ में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। सर्विस में बेस्ट यहाँ है कौन? नो आइडिया। Get idea get idea get idea। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था मेरी चोरी पकड़ी जाती। जब रोशन होता बजाज पागल वो पागल करने यहाँ ही जाए। देखो करता है कैसा दीवाना सबको। ओह शिनचैन मुझे शर्म आती है। है प्रीत यहाँ की रीत सदा आगे जाते हैं जा रहते हम है ना कोई गम खुशियों के दिए जलाते रहते हैं हम जब साथ साथ रग रग में बहता प्रेम राग। अरे यारी है तुम हम लड़का लड़की अरे मेरा यार मेरी और मैं इंजीनियर और मैं सुरेश। वैसे तो ये हम सब साथ हैं पर जरा किसी ने आग लगाई तो मैं तेरा दुश्मन तू मेरा और मैं नागिन तू सब मेरा। पुरानी बातें हैं अब तो ये एक बीमारी बन चुकी है। ये बीमारी ये बीमारी 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 ला ये बीमारी बीमारी
पंडित जी गंगा जल डालिए। तुम दलित हो, तुम अंदर नहीं आ सकते। तुम नीच जात हो, तुम हमारे साथ नहीं बढ़ सकते। तुम अछूत हो, तुम कुएं से पानी नहीं ले सकते। हमारे भारतवर्ष में लगभग 90% गरीब भारतीय और 95% निरक्षर लोग दलित हैं। हर एक घंटे 2 दलित व्यक्तियों को मारा जाता है और हर दिन 3 दलित महिलाओं का रेप किया जाता है। और रिजर्वेशन तो सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जिनको इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन इसका फायदा उठा कौन रहा है? वो जो पहले से ही सक्षम है। अगर हमारे देश में लोग नाजायज फायदा उठाना बंद कर दें, तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगे नीच, जो कहेंगे भेदभाव वो नीच है, वही नीच। अपना पराया जब भी है, जब भी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। अरे ये जात पात धर्म ये सब तो अनपढ़ लोग करते हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, चल आ मैं तुझे दिखाता हूँ इन पढ़े लिखे लोगों की इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल 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 मेरा इंडिया, इनक्रेडिबल 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 मेरा इंडिया। जहाँ जहाँ ये जाते हैं कूड़ा करकट फैलाते हैं, खुद को सिविलाइज बोल के दर्शन ये दिखलाते हैं। ओ बढ़िया, तुझे पैसे किस बात की मिले? चल आगे अपना काम कर। है समाज की ये कैसी धारा? कूड़ा फैलाए हम और साफ रहे कूड़े वाला। इनक्रेडिबल 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 मेरा इंडिया, इनक्रेडिबल 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 मेरा इंडिया। बिहारी को कवाले बोले तेलुगु को काला, ईस्ट वाले चिंकी मोमो चिंकी मोमो चिंकी मोमो। चिंकी किसको बोला? आप ही को बोला मैडम। ईस्ट वाले चिंकी मोमो यूपी का बोलबाला, सरदार जी के 12 बजे लाइट जिंगा लाला। इनक्रेडिबल 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 मेरा इंडिया, इनक्रेडिबल 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 मेरा इंडिया। स्माइल करके जो लड़की इजी समझे उसको, छोटे कपड़े जो पहने कैरेक्टर लूजर हो तो। दिल्ली की लड़कियां छोटे-छोटे कपड़े पहनती हैं, तभी तो तुम्हारे साथ ऐसा होता है। और तुम इतनी पहनती हो, so tacky। और फैशन है वो तो। इनक्रेडिबल 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 मेरा इंडिया, इनक्रेडिबल 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 मेरा इंडिया। 25 साल का हूँ, IIT से ग्रेजुएट हूँ, IAS ऑफिसर हूँ। आप सबको भी अपनी लड़की के लिए ऐसा काबिल दामाद चाहिए तो सिर्फ 2 करोड़ दहेज और मैं आपका। वो लड़का उतना मुँह ये खोले, दहेज के नाम पे ये लोग हर लड़की को तोले। इनक्रेडिबल 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 मेरा इंडिया, इनक्रेडिबल 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 मेरा इंडिया। लक्ष्मी से ये मांगे दौलत, सरस्वती से विद्या, दुर्गा से ये मांगे ताकत और देवी से बोले हाय 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 इंडिया, वाय 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 इंडिया, हाय 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 इंडिया, वाय 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 इंडिया। इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गई। बाकी अम्मा बोली कि बेटा जीत के आना, कि बेटा ट्रॉफी लाना। अरे इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप भी जीत लिया। बाकी अम्मा बोली कि बेटा जीत के आना, कि बेटा ट्रॉफी लाना। हाथ हो गई है तो अब स्पोर्ट्स एक्सप्लेनेशन। अरे ये तो कुछ भी नहीं, गूगल में मिल्खा सिंह सर्च करो तो पता लग चलाता है। अरे और बताता हूँ, मैरी कॉम ने उसके पूरे करियर में जितना पैसा नहीं कमाया उससे ज्यादा तो प्रियंका चोपड़ा ने मूवी बनाकर कमा लिया। अरे हद तो तब हो गई जब इंडियन वुमेन कबड्डी टीम को नोट वाली के लिए पबजी बेचनी पड़ गई। हाय 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 इंडिया, वाय 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 इंडिया, हाय 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 इंडिया, वाय 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 इंडिया। ऑफिस ऑफिस, कभी शिकायत कभी सिफारिश, कभी मामला डिस्मिस। ऑफिस 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 ऑफिस। मैडम के पास। मैम बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, प्लीज मैम साइन कर दीजिए। मैडम के पास।
कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल है। कुछ लाया मतलब नहीं मैम, लेकिन बहुत दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा कोई करता है किसी के साथ? ये है मेरा देश, यहाँ पे सिर्फ शान और शौकत की पूजा होती है। आम आदमी गरीब इंसान की कोई नहीं सुनता। हाय 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 इंडिया, वाय 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 इंडिया, हाय 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 इंडिया, वाय 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 इंडिया। यार सुरेश, ये तो बहुत चिंता का विषय है। हमारा देश क्या था और अब क्या हो गया है? अरे नहीं, ये सोच आगे क्या होगा। ये तो टेंशन की बात है। काली अंधेरी रात है। हमारा देश क्या से क्या हो गया? पहले तो फल था, अब पत्थर हो गया। ये ऐसी काली रात है जिसकी कोई सुबह नहीं। अब हो सके देश का सुधार, ऐसी कोई राह नहीं। जब बचा ना कोई गरीब मजदूरी के लिए, जब बचा ना कोई हिंदू मुसलमान दंगों के लिए, जब बचा ना कोई समाज में अलग बनने के लिए, और जब निकले दीवाने इन नेताओं और अमीरजादों। तो चलिए चलते हैं आज एक ऐसी इंडस्ट्रियल ट्रिप पे जहाँ बनाते हैं ये रोबोट से इंसान। जी हाँ, रोबोट को इंसान। यह प्रक्रिया 3 स्टेजेस में पूरी की जाती है। स्टेज 1 जहाँ रोबोट के बेसिक पार्ट को फिट करके उन्हें इंसानों का रूप दिया जाता है। स्टेज 1 बेसिक ह्यूमन पार्ट, स्टार्ट, हार्ट बीट, स्टार्ट, पास। स्टेज 2 जो इसकी इंटरमीडिएट स्टेज है। इस स्टेज में इन रोबोट को इंसान बनाने के लिए इनमें जात पात, अमीर गरीब जैसे भेदभाव डाले जाते हैं। स्टेज 2 जेंडर, स्टार्ट, रिलीजन, स्टार्ट, रेस, स्टार्ट, सोशल स्टेटस, असाइन, पास। फाइनल स्टेज में इन पे क्वालिटी तक परफॉर्म किया जाता है। अगर ये टेस्ट पास करते हैं इन्हें समाज में डाला जाता है, और अगर ये टेस्ट फेल करते हैं इन्हें रिजेक्ट के लिए भेजा जाता है। स्टेज 3 रोबोट स्कैन, ओके टेस्टेड, पास। तो आइए देखते हैं इन बदलाव से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। स्कैन सेम कम्युनिटी, गले लगो स्कैन डिफरेंट कम्युनिटी, दूर लगो स्कैन LGBT not acceptable यार सुरेश, मुझे ये देखकर तो बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा एक बात बता, इस मुद्दे पर हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? और उन्हें दिखाते हैं और इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। और सुनाओ नुक्कड़ को आगे ले जाओ, और सुनाओ नुक्कड़ को आगे ले जाओ। नमस्कार देवियों और सज्जनों, लेकर आए हैं हम रुड़की का सीधा कवरेज, जहाँ बता रहे हैं हमारे बीच आज के महानायक और फेसबुक के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक। जी हाँ, हमारे नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। तो नेताजी नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे नेताजी नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे नेताजी नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है नेताजी, तो बताइए कैसे हैं आप? अरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है नेताजी, तो जैसा आप जानते हैं आपके हाथ में तो पूरे देश की बागडोर है। जरा जनता को भी बताइए अपनी काबिलियत के बारे में। अरे बस भैया, IIT से ग्रेजुएट। क्या बात है। ठीक है नेताजी, तो आप देख रहे हैं कोर की जनता आई है आज, आपसे अच्छा प्रश्न पूछना चाहेगी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। हाँ क्यों नहीं, जनसेवक तो है ही हम, पूछिए। हाँ तो नेताजी, भ्रष्टाचार के बारे में आपके क्या विचार है? भ्रष्टाचार बहुत गंभीर समस्या है भाई देश की, देश को अंदर से खोखला किए जा रही है। अच्छा नेताजी, ऐसा है कहा, लेकिन हमने तो सुना है कि मेडिकल दाखिला भुगतान में आपका भी कोनो हाथ है? अरे नहीं, सब झूठ है। भगवान का जो सब कुछ तो है हमारे पास, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, फिर क्यों करेंगे हम ये धांधले बांधली। ठीक है नेताजी, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। सुना है हाल ही में जो दंगे हुए हैं उनमें आपके क्या हाथ है? अरे दंगों में हमारा कोई हाथ नहीं है, हम तो बहुत शांति प्रिय नेता है।
झूठे भ्रष्टाचार की। अबे तुम पीछे रखोगे ना, हम रख देता करोड़ों का घोटाला किया है बे हमने। अबे तुम हटो, रमेश, ये है हमारे देश के भाग्य विधाता, ये है हमारी सरकार। नहीं रमेश, ये हमारी नहीं बल्कि तुम ही लोगों की गलती है। हमें जो इस सरकार को हम बनाते हैं वो हम अपने वोटा से बनाते हैं। अच्छा रमेश, अब मेरी समझ में आया एक वोट की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। नहीं सुरेश, बदलाव के लिए एक वोट नहीं बल्कि एक सोच का आना जरूरी है। हम अगर सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। अरे किसको समझा रहे हो? ये लोग तो अभी हामी भरेंगे और फिर बाद में सब भूल जाएंगे। चाहे कलयुग हो या द्वापर युग, यहाँ के इंसान और इनकी सोच कभी नहीं बदले। अरे इन्होंने तो राम को भी मजबूर करके सीता मैया को बेघर कर दिया था। अरे मर गया था रावण, लेकिन भीतर तुम्हारे जिंदा है वो। बाहर निकालो, मार डालो और मन में बसा लो श्री राम को। श्री राम को, श्री राम को। जिस राम, अल्लाह और वाहिगुरु को तुम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बोलते हो, जानकर देखो अपने अंदर, तुम्हें तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर नजर आएगा। इंसानियत की अस्मिता का प्रश्न जब आएगा तो ये डुक्कर की कहानी भी द्रौपदी का तीर बन जाएगी। शिवाजी, नाड़ा और भगत की मिसाल बन जाएगी। तन मन धन छोड़ इंसानियत को देख तो पत्थर की लकीर बन जाएगी। और समाज को दूषित करने वालों के लिए हमारी जुबान भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तार बीमा विद्वान कर्तार मध्यम। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के समूह को गुण और कर्म के आधार पर मेरे द्वारा ही बांटा गया है। इसलिए हे मनुष्य, तू ये याद रख कि इस सृष्टि का कर्ता होने के साथ साथ तू अकर्ता भी मुझे ही मान। अल्लाह ने सूरत अल हुजूरत में कहा है कि हे इंसानियत, मैंने तुम्हें मर्द और औरत साथ में बांटा, देश और कस्बों में बांटा, ताकि तुम एक दूसरे को समझ सको, पहचान सको और जो इस बात पर अमल करता है वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। साहिब जी ने भी लिखा है कि अगर हम सभी जीव जंतुओं को वाहिगुरु के प्रकाश से देखें तो इस दुनिया में हमें कोई भेदभाव दिखाई नहीं देगा। एक इंसान तू जिस धर्म, जाति, भेदभाव के लिए लड़ता रहता है, तेरा भगवान, तेरा अल्लाह और तेरा वाहिगुरु सब इसके खिलाफ है। पत्थर या जानवर में भी देख लिया भगवान, पत्थर या जानवर में भी देख लिया भगवान। बस समाज में जात पात जैसी बुराइयों को हम न देख सके, समाज के इन मायूस चेहरों को हम न देख सके। अरे वो इंसान ही क्या है जो दूसरे इंसान का दर्द न देख सके। अरे धर्म के नाम पे इतनी लाशें बिछ गई कि अब तो कांधे भी कम पड़ गए और हम सब ये देख न सके। भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति कब एक ट्रेंड बन गई कि इनक्रेडिबल इंडिया बीमार भारत बन गया, ये हम ना देख सके। तो चलो दोस्तों, इतिहास के पन्ने फिर पलटते हैं, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज बात करते हैं इस भारत की, इसे बनाने वालों की, यानी आपकी, हमारी और आप सबकी। बात करते हो, बात करते करते न जाने कितने साल बीत गए, अब नहीं हो पाएगा में से। ओ भाई, तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्या आप सब खुश नहीं हो महान भारत में जन्म लेके? महान भारत, अतुल्य भारत, अतुल्य भारत की बात करते हो? मैं बताता हूँ तुम्हें, जब निकला मैं घर से, मुझे मिला क्षेत्रवाद का साया, पग पग पर भ्रष्टाचार यहाँ, जिसने हर पग पर मुझे है सताया। भाई भाई ने सर काट दिया एक पैसे के नाम पे। हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं छोटी छोटी बातों पे। जी हाँ, बातें ऐसी पहले भी हुआ करती थी और आज भी है। जी हाँ, बातें ऐसी पहले भी हुआ करती थी और आज में है। समाज में कुरीतियों का साया तब भी था और आज भी। और पहले भी बदलाव की एक गांठ चली थी और अब भी समाज में उसकी एक चिंगारी बाकी है। मगर जरूरत है तो आप सबसे एक कदम लेने की। इतिहास में हमने देखा है कैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी।
ऐसे ही 19th सेंचुरी में ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही स्वामी विद्यानंद दयाल सागर जी ने पशु बलि और मूर्ति पूजन के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण मिशन स्टार्ट करा। वे भारत के सबसे बड़े सोशलिस्ट थे, लेकिन उनका भी यही मानना था कि हर व्यक्ति की किस्मत खुद उसके हाथों में होती है। तो दोस्तों, भले ही कितने इतिहास के पन्ने पलट लो, क्या कोई समाज में जब भी कोई बदलाव आता है तो उसके पीछे छुपी होती है एक सोच इस समाज को बेहतर बनाने की, एक सोच अपने साथ साथ सबको लेके चलने की, एक सोच खुद के साथ साथ समाज में खुशियाँ देने की, एक सोच समाज की बुरी परंपराओं को दूर हटाने की, एक सोच भगवान की पूजा न करके उनके आदर्शों के चलने की। दोस्तों, जीना है तो जीने का अंदाज बदल कर देखो। जीना है तो जीने का अंदाज बदल कर देखो। रात गनी है आगे करके चांद बदल कर देखो। रास्ते में खड़ी है खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमने को, बस एक बार तुम घर से निकल कर तो देखो। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पर भेदभाव है, रक्त रंजिश पाव है, जन्म से किसी के सर पर जातिवाद की छाप है, गरीबों के ऊंट पे सवार नेताओं की नाव है। किसी के पास है छल कपट तो किसी के पास रूप का वरदान है। ये सोच के मत बैठ जा, ये विधि का विधान है। बज रही मृदंग है, कहता अब अंग अंग है कि प्राण अभी शेष है, मान अभी शेष है। उठा ले ज्ञान का धनुष, कुछ न मांग इस समाज से, उठा ले ज्ञान का धनुष, कुछ न मांग इस समाज से, ज्ञान की कमान से लगा तू लड़कियां, काल के कपाल पे निकले तू गुलाल से। रोक सके कोई तो रोक के दिखाओ, रोक सके कोई तो रोक के दिखाओ। हक छीनने जो आए उसे कह दो छीन के तो दिखाए। ज्ञान के इस मंच पे यहाँ सब एक समान है, जो विधि का विधान पलटते वही भगवान की जान होती। इन रंजिशों, इन नफरतों का एक ही इलाज ज्ञान है, खुदा खुददार है, खुदा खुददार है। और यहाँ खड़ा हर एक शख्स समझदार है, तो फिर ये नफरतें क्यों? ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में जो खलीस है यहाँ राइट है, दिलों में जो खलीस है निकालो उसे, पूरा कचरा साफ। दिलों में जो खलीस है निकालो उसे, न इसका न उसका, न मेरा न मेरा, ये हम सबका वतन है, हम सबका। बचा लो इसे, बना लो इसे। Incredible, incredible, incredible मेरा इंडिया, incredible, incredible, incredible मेरा इंडिया। दोस्तों, ये सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स द यूथ। ये एक सोच है, ये एक मुहिम है अपने देश के कल्चर और सभ्यता को बचाने के लिए। हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। Soon we will be conducting our interviews and you all will be cordially invited. Thank you for your time.